गीता में भगवान ने कहा है न तद भाष्य न तद धाम परमम, जो मेरे पास एक बार आता है वापस नहीं आता है, एक बार तो हम भगवान के धाम में थे या इसका थोड़ा मुझे संशय आज तक है और पहले से ठीक से प्रश्न उत्तर नहीं। नमस्कार दोस्तों, इन भाइयों का प्रश्न ये है कि क्या हम कभी परमात्मा के पास रहते थे या स्वयं से यहाँ पर पहले से ही है। जानिए अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज का विचार आगे इस वीडियो में। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। गीता में भगवान ने कहा है न तद भाष्य न तद धाम परमम, जो मेरे पास एक बार आता है वापस नहीं आता है, एक बार तो हम भगवान के धाम में थे या इसका थोड़ा मुझे संशय आज तक है और पहले से ठीक से प्रश्न उत्तर नहीं मिल पाता। ये मैंने काफी बार पूछा है, ये आप कृपया कर, ये मेरा प्रश्न था। मुख्य प्रश्न आपका ये है कि हम पहले भगवान के धाम में थे या यहीं थे। देखो, एक डाल पर दो पक्षी बैठे थे। सुन लो, उत्तर सुन लीजिए। एक डाल पर दो पक्षी बैठे थे, एक पक्षी का नाम है जीवात्मा, एक पक्षी का नाम है परमात्मा। तो जीवात्मा ने कहा कि मुझे उड़ना है, परमात्मा ने कहा मत उड़, यहीं अच्छे हैं अपन लोग, अपना ये ठीक ठाक चल रहा है, यहीं अपन ठीक है। जीवात्मा बोला नहीं, मैं तोड़ के जाऊंगा, देखूंगा संसार कैसा है। भगवान बोले तो जा रहा है अपने बगीचे को छोड़ के, बगीचे मीन्स अपने बैकुंठ को छोड़कर जा रहा है, आएगा? हाँ हाँ मैं तो अभी आ जाऊंगा। उड़ के गया, जब जाकर देखा तो संसार में ऐसे उलझा कि वापस पहुंचा ही नहीं। फिर भगवान को चिंता हुई कि वर्षों हो गए, युगों बीत गए, वो गया था मेरा फला मित्र, फला अपना आया नहीं। तब फिर भगवान स्वयं उसके पास गुरु बनकर, महापुरुष बनकर, गुरु आचार्य चरण बनकर भगवान पहुंचे। क्यों तू गोल गोल भटक रहा है? तू तो मेरा अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, क्यों यहाँ भटक रहा? चल मेरे धाम में। तो जब जीवन में कोई सच्चे गुरु हमें मार्गदर्शन देते हैं तो हम भटके हुए प्राणी जो भगवान के पास थे, अपनी जिद के कारण संसार में आए, ये कहकर के अभी आते हैं लौटकर, कभी गए ही नहीं। उन भटके हुए प्राणियों के लिए भगवान गुरु के रूप में किसी न किसी महापुरुष को भेजते रहते हैं, जाओ मेरे भक्त को लेकर के आओ। अभी आपने सुना अनिरुद्ध आचार्य जी के विचार, अब आप सुनिए संत रामपाल जी महाराज के विचार। और हम यहाँ पर आए, हमने बहुत बड़ी गलती करी थी। एक समय ये तपस्या कर रहा था, एक पैर पर खड़ा होकर के सतलोक में, और हम इसकी इस अदा पर कुर्बान हो गए, फिदा हो गए। क्योंकि हमें सारा सुख था वहां पर, हमारे को हमारे पिता ने सर्व सुविधा सब सुख दे रखे थे। जिस परमात्मा ने हमारी सारी सुविधा की व्यवस्था कर रखी थी, उसको छोड़कर हम केवल इसकी इस अदा पर कुर्बान हो गए, इसको चाहने लग गए हृदय से। परमेश्वर ने बहुत बार आकाशवाणी की कि बच्चों इसकी क्रिया को मत देखो, आप मस्त रहो। हम ऊपर से तो सावधान हो गए, अंदर से कसक गई नहीं। तो जिस कारण से परमात्मा के दिल से उतर गए हम, तो फिर क्या हुआ कि इस ज्योति निरंजन काल भगवान ने परमात्मा से कुछ याचना की। परमेश्वर कबीर जी ने पूछा, क्या चाहता है तू ज्योति निरंजन? क्यों तू खड़ा होकर तप कर रहा है? तब इसने कहा कि भगवान, जिस स्थान पर हम रह रहे हैं, ये स्थान मेरे लिए अकेले ये थोड़ा है, मुझे अकेला इंडिपेंडेंट स्थान दो, दया करो। परमात्मा ने इसको 21 ब्रह्मांड दान कर दिए।
गिफ्ट इसका दे दिया। जैसे एक साहूकार पिता अपने पुत्र को 21 प्लॉट उसके अलॉट कर दे के लिए वह ले जाते। फिर इसने सोचा इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करूं, उसके लिए इसने फिर तप किया। परमात्मा ने पूछा तू क्या चाहता है? इसने कहा कि मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करने का मटेरियल दे दो, रचना सामग्री दो, कृपा करो। परमात्मा ने इसको 3 गुण और 5 तत्व दे दिए कि ले अब खेल खिलौनों से। फिर इसने फिर तपस्या की। इस काल भगवान ने जिसके लोक में हम यहां महाकष्ट उठा रहे, तो परमात्मा ने पूछा अब क्या चाहता है तू? इसने कहा कि मेरे को कुछ आत्मा भी दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता है। परमेश्वर ने कहा कि ये आत्मा मेरी है, मेरे वचन से मेरी बॉडी से बाहर आई है, मेरे बच्चे हैं, इनको मैं किसी कीमत पर नहीं दे सकता, और मांग ले तेने जो मांगना है। तो इसने फिर से कहा कि दया करो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता। तब परमेश्वर ने कहा कबीर जी ने कि यदि कोई सब इच्छा से जाना चाहता है तेरे साथ तो पूछ ले उनसे। अब ये फिर आप जी के पास आ गया, जहां आप रहा करते थे, सारी सुविधा थी आपको सतलोक में। सतलोक के अंदर आपके बहुत बड़े सुंदर मकान महल वो खाली पड़े हैं, और सदाबहार बाग है, वहां पर बगीचे हैं, सेब संतरे का जो किस्मत मेवा वहां सदाबहार है, बड़े बड़े मकान हैं, आगे बड़ा लॉन है, उसमें आपके एक पार्क, सबके यहाँ पार्क है एक जैसा, सेम टू सेम। और वहां पर बहुत सुंदर झूल हैं जहां तुम झूला करते थे। जो बकवादे हम यहाँ खोज रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, जिनको हम सुख मानते हैं, और वहां आपके चरणों में सदा रहेंगी वो सुविधाएं, कम में कोई नहीं। सारा दिन सुख खाओ पियो, परमात्मा की चर्चा रखो। वहां भी भजन करते हैं प्राणी, क्योंकि भजन में आनंद ही न आता है। परमात्मा के गुण गाने से आत्मा में एक अलग से स्फूर्ति रहती है, और रस भी प्राणी मालिक की चर्चा करते हैं, और नीचे जो दुख पा रहे हैं उनके लिए वो बहुत दुखी होते हैं। हमारे बारे में बड़ी चिंता करते हैं कि देख परमात्मा कितनी बार जा लिए, ये भोले भाले बालक पहचानते नहीं मालिक को। तब जो यहाँ से गए हुए मोक्ष प्राप्त प्राणी वो कहते हैं कि भाई वहां तो भूला गणी पड़ गई, वहां तो जुल्म कर रखा है, आंखें नहीं खुलने देता। जिनको हम भगवान मान्या करते ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके भी चक्कर बांध रखे उसने, उनको भी सच्चाई का पता नहीं। तो वह बतलाते हैं आपस में कि भाई ये तो सतगुरु जाते हैं और बड़े दयालु हैं ये हमारे पिता, कुछ थोड़ा बहुत हमें इन्हीं की रद्दा से ये ज्ञान और भक्ति बनी है, नहीं तो वो काल भगवान तो बड़ा भयंकर है। तो पुण्यात्मा वो सभी सुविधाएं वहां उपलब्ध हैं जिनको आप जी यहां खोज रहे हो। ये एक नमक का बोरा समझ लो, नमक की मंडी, और वो बूरा की मंडी एक जैसे बिल्कुल मिलता जुलता उनकी कलर होता है, एक जैसा सारा कुछ होता है, लेकिन टेस्ट में अंतर होता है। ये तो नमक खारा और वो सतलोक बूरा, इतना अंतर है यहाँ के और वहां के सुख में। जैसे ये नकली पंथ बताते हैं, सतलोक के गुण गाते हैं, काल के नाम सुनाते हैं, और सतलोक के विषय में बताते हैं कि वहां कुछ है ही नहीं, चेतन ही चेतन है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतनता ही चेतनता है, आत्मा उसमें जाकर लीन हो जाती है। बता के कराएंगे उसमें लीन होकर के, कोई तो कहे वहां जाने का, उसमें लीन हो जाते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान गलत, उनकी साधना समाधान गलत। तो जब थ्योरी गलत है तो प्रैक्टिकल ऑटोमेटिकली गलत है।
तो पुण्यात्माओं सौभाग्य आपका, घनी घनी किस्मत सराया करो, सौ सौ शुक्र मनाया करो उस परम पिता के, कबीर भगवान के, आपको इस समय में जन्म मिला और ये सतलोक आश्रम में आपको शरण मिली। तो ये ऊपर तपस्या कर रहा था, तब इसको परमात्मा ने कहा भी ठीक है, यदि कोई सब इच्छा से तेरे साथ हो जाते हैं उन आत्माओं को तो पता कर ले। तो ये आपके पास आया, आप तो इसके ऊपर पहले फिदा थे, इसके चारों तरफ झूम गए। इसने कहा कि मैंने पिताजी से 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं और वहां पर ऐसे करूंगा, वहां पर बाग बगीचे सुंदर बनाऊंगा और तुम्हें वहां पर बड़े, हम सब वहां खेला खाया करेंगे, आराम से रहा करेंगे, मेरे साथ चलोगे। तो पहले 4 बैठे थे, हमने कहा हम आपके साथ चलने को तैयार हैं यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे तो। काल जी गए कबीर भगवान के पास, यानी सर्व संपन्न परमात्मा सतपुरुष कबीर जी के पास, सर्व उत्पादक प्रभु के पास। इसने कहा कि जी कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार है। कबीर साहब ने यानी परमेश्वर ने, सतपुरुष ने कहा कि चल भाई मेरे सामने स्वीकृति दिला उनकी, मेरे सामने हाँ भरेंगे तो मैं अलाउड करूंगा, चल दोनों आगे। अब जब आकर पिताजी ने, हमारे परम पिता ने, हमारे मालिक ने कहा कि भी कौन कौन आत्मा इसके साथ जाना चाहते हैं बताओ। अब पहले तो मालिक आकाशवाणी कई बार कर चुके थे और हम ये सोच बैठे थे कि उन्होंने पता नहीं, ऊपर से सावधान, अंदर से हमारे ज्यों की तो वो रोग विद्यमान था और बीमारी विद्यमान थी, वो तो अंतर्यामी थी, मालूम था उनको। तो आकाशवाणी कर चुके थे कि इसके इस ड्रामे में मत देखो, ये अपनी करनी यू आप पाओगा, इसको मत देखो। तो हम सावधान हो गए थे दिखाने के लिए कि हम आपकी आज्ञा का पालन कर रहे। अब वहां उन्होंने पूछा भी बोलो कौन जाना चाहता है, सब सन्नाटा छा गया और चुप करके बैठ गए सारे के सारे, वहां इकट्ठे कर लिए थे दाता। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, सतपुरुष ने, क्यों भी ज्योति निरंजन तू कह रहा था कुछ जाना चाहते हैं तेरे साथ, ये तो कोई बोलते नहीं, झूठ बोल रहा था तू। तब सबसे पहले एक खड़ा हुआ, एक आत्मा खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं जाना चाहता हूं इसके साथ। उसके बाद तो फिर हमने सोचा ले यूं इसकी भी शर्म सी टूट गई, तो सारे नाथ खड़े कर दिए, हम भी जाना चाहते, हम भी जाना चाहते, दोनों कर दिए, एक भी छोड़। हमने सोचा कहीं यो अकेला सारा आनंद लूट ले, वहां इसके साथ जाकर हम पाछे रह जाएं, हम भी साथ हो लिए। देखा देखी अंदर तो कसक थी हमारे, वो बकवाद भरिए थी, वह तो पुरानी ही थी। परमात्मा ने कहा भाई ठीक है, जो तेरे अंदर तू जा अपने, ये 21 ब्रह्मांड सतलोक के एक बाहर वाई कोने में थे, एकांत स्थान पर बहुत दूर थे सतलोक में। तो ये अपने लोक में आ गया, 21 ब्रह्मांड का एक लोक कहलाता है।